कोरोना का कहर थामने में जुटे वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। पता चला है कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हो रहे लोगों में रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं इम्यून सेल या टी सेल की संख्या काफी कम हो जाती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक इसका परीक्षण कर रहे हैं। अगर टी सेल की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या लोगों की जान बचाई जा सकती है। कई अन्य बीमारियों में यह उपाय काफी कारगर रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। असम के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है। यही हाल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का भी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, दर्राग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व क्षेत्रों में 229 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से कुल 1,94,916 लोग प्रभावित हुए हैं और उनमें से लगभग 9,000 लोग धेमाजी, लखीमपुर, गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में स्थापित 35 राहत शिविरों में शरण लिए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने के मुद्दे पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 80 ट्रेन मांगने की बात गलत है। महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें खाली लौटी हैं। रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल ने कहा कि हमने महाराष्ट्र के लिए 145 ट्रेनों का इंतजाम किया। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानों से लगभग 50 ट्रेनें रवाना होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। राज्य सरकार की बदइंतजामी के कारण प्रवासी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। देश में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार 26 मई तक देश में कोरोना के 1,45,380 मामले सामने आ चुके हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले और दूसरे लॉकडाउन में जहां सरकार की ओर से रियायतें कम दी गई थी, तो कोरोना के मामले भी काबू में थे। लेकिन तीसरे और चौथे लॉकडाउन में जैसे ही छूट बढ़ाई गई, वैसे ही इस महामारी के मामले भी बढ़ गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं, वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं। इसीलिए सिर्फ देखते ना रहें। सरकारों को चाहिए कि वे महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहे। WHO के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा, दुनिया कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जूझ रही है। कई देशों में मामले घट रहे हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में मामले बढ़ रहे हैं। रेयान ने कहा, महामारी वेव्स यानी लहरों के रूप में आती है। इसका मतलब है कि ये इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा आ सकती हैं जहां मामले थम रहे हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को भी रोक लिया गया, तो अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है।